अनजानी परछाई एपिसोड रहस्यमय शोध केंद्र और पुरानी सच्चाई। दोपहर का समय था और मौसम बहुत खराब। स्थान सुनसान पहाड़ी इलाका। आर्व, साहिबा और जतिन अब अपनी बाइक जंगल के रास्ते पर छोड़कर एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी ट्रैक पर पैदल चल रहे थे। हवा में नमी थी और हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। उनके सामने धुंध में लिपटा हुआ एक पुराना कंक्रीट का ढांचा दिखाई दे रहा था, जो किसी प्राचीन रिसर्च सेंटर जैसा लग रहा था। साहिबा कांपते हुए लॉकेट को कसकर पकड़कर बोली, "यह जगह कितनी डरावनी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई भयानक राज दफन है।" आर्व ने धीमी आवाज में कहा, "यह वही जगह है। मेरे माता-पिता और तुम्हारे माता-पिता यहीं काम करते थे। यह शाप यहीं से शुरू हुआ था। हमें इसके अंदर जाना होगा।" जतिन अचानक रुक गया और पीछे देखने लगा। "मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं," उसने कहा। सड़क पर किसी गाड़ी के टायर के ताजा निशान हैं। नकुल आ चुका है। आगे का रास्ता फिसलन भरा था। वे लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगे। आरव तेजी से आगे था, लेकिन तभी साहिबा का पैर एक गीली चट्टान पर पड़ा और वह लड़खड़ा गई। पलक झपकते ही आरव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी कमर से पकड़कर उसे संभाल लिया। साहिबा इतनी नजदीक थी कि उसे आरव के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आरव बोला, "तुम ठीक हो साहिबा?" साहिबा हाँफते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक अजीब सी गंध आ रही है, जैसे किसी रसायन की, और मेरा सिर चकरा रहा है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है। इसका मतलब है तुम इस लॉकेट की ऊर्जा को समझने लगी हो।" तभी ऊपर से पत्थरों की बौछार गिरी। जतिन चिल्लाया, "भागो! जल्दी!" आरव ने तुरंत साहिबा को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से पत्थरों के बीच से निकल आया। साहिबा डर के बावजूद उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद वे रिसर्च सेंटर के अंदर पहुंच गए। जगह अंधेरी थी। टूटी मशीनें और धूल हर तरफ फैली थी। आर्व को कोने में एक पुरानी प्रोजेक्टर मशीन दिखी। यह सेंटर की लॉगबुक होनी चाहिए। हमें देखना होगा क्या हुआ था। आर्व और जतिन मशीन को चालू करने की कोशिश करने लगे। उधर साहिबा की नज़र पास की मेज पर रखे एक टूटे फ्रेम पर पड़ी। उसमें उसके माता-पिता की तस्वीर थी। उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक प्रोजेक्टर चालू हो गया। स्क्रीन पर साहिबा के माता-पिता दिखाई दिए। वीडियो की क्वालिटी खराब थी, लेकिन आवाज़ साफ थी। साहिबा की माँ रोते हुए बोली, "हम क्या करें? यह ऊर्जा, ये आर्व को एक परछाई बना रही है। ये उसे धीरे-धीरे खत्म कर देगी।" साहिबा के पिता ने गहरी पीड़ा में कहा, "हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें इस ऊर्जा को लॉकेट में डालना होगा। इससे आरव की ज़िंदगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन हम नकुल का शिकार बन जाएँगे।" फिर उन्होंने लॉकेट दिखाया और कहा, "हमारी बेटी साहिबा, हमने इसमें अपने बलिदान की ऊर्जा डाली है। ये शक्ति की कुंजी है। साहिबा, मेरी बच्ची, हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये लॉकेट तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। नकुल, वह इसके लिए आएगा।" वीडियो रुक गया। साहिबा जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट गया था। उसे समझ आया कि यह शाप नहीं, बल्कि उसके माता-पिता का सबसे बड़ा प्यार और बलिदान था। वह रोते हुए बोली, "उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।" आर्व उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, "यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बचाने के लिए यह किया, और उन्होंने तुम्हें लॉकेट इसलिए दिया ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है।" उसने साहिबा का चेहरा अपने हाथों में लिया, आंखें मिल गई। अचानक मुख्य दरवाजा धमाके से खुला। नकुल अपने दो आदमियों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक खास धातु से बना डिवाइस था। नकुल हंसते हुए बोला, "कितना प्यारा पारिवारिक मिलन है। हाँ साहिबा, तुम्हारे माता पिता ने मुझे रोका था। उन्होंने मुझे अमरता देने से इनकार किया था, लेकिन अब यह लॉकेट मेरा होगा।" उसका डिवाइस आर्व की शक्ति खींचने लगा। आर्व असहनीय दर्द से लड़खड़ाने लगा। आर्व चिल्लाया, "साहिबा, भागो!" लेकिन साहिबा दृढ़ता से बोली, "नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी परछाई बनूंगी।" वह चारों ओर देखने लगी और अचानक मेज पर रखे एक पुराने सुरक्षा अलार्म की कुंजी देखी। उसने उसे दबा दिया। तुरंत सायरन बज उठा और गैस पाइपलाइन से तेज गंध वाली गैस निकलने लगी। नकुल खांसते हुए बोला, "यह क्या है? मूर्ख लड़की!" साहिबा ने कहा, "यह असली खतरा है नकुल, अब तुम्हें भागना होगा।" नकुल गुस्से से चिल्लाया, "डा", जबकि आरव अभी दर्द में था और अपनी शक्ति खो रहा था। एपिसोड 8 समाप्त।